बीजेपी सीईसी की बैठक जारी है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ये सहमति बनी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव टिकट के लिए सहमति बन चुकी है। तो देखिए, बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, 4 सांसद मैदान में उतरेंगे। एक को टिकट भी मिल चुका है। 3 और सांसदों को टिकट देने पर सहमति बनी है। तो कल रात ये बैठक हुई थी जिसमें सहमति बनी है। अरुण साव, मोहन मंडावी, गोमती साय को टिकट मिल सकता है, ऐसे चांसेस है। और सभी 69 सीटों पर सिंगल नाम तय होंगे। 37 सीटों पर चर्चा हो चुकी है। कल रात दिल्ली में बैठक रखी गई थी जिसमें तमाम दिग्गज पहुंचे हुए थे और कल मोदी की जगदलपुर रैली के तुरंत बाद ये घोषणा होगी। इस सूची में 28 सीटों पर नाम आएंगे, बाकी 41 पर आचार संहिता के बाद नाम के ऐलान किए जाएंगे। 28 में से 7 महिलाएं इस सीट में शामिल होंगी। महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी 7 सीटों पर। और बैठक में ओपी चौधरी, विजय बघेल, केदार कश्यप को बाहर रखा गया है। तो देखिए, एक बड़ी खबर, बड़ी बात निकलकर सामने आई है। सीईसी की बैठक के तुरंत बाद घोषणा होनी थी और 3 अक्टूबर के दौरे के बाद ये सूची जारी होगी। तो देखिए, कुछ सूची के नाम तय भी हो चुके हैं, कुछ के बाकी हैं। और कहा जा रहा है, ऐसी जानकारी है कि आचार संहिता के बाद जो है सूची की पुष्टि हो पाएगी और 7 सीटों पर महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। और बीजेपी सीईसी की बैठक चल रही है। छत्तीसगढ़ पर मंथन हो रहा है। 4 सांसद मैदान में उतरेंगे। 3 और सांसदों को टिकट देने पर सहमति बनी हुई है क्योंकि एक सांसद का नाम जो है सामने आ चुका है। और साथ ही अरुण साव, मोहन मंडावी, गोमती साय को टिकट मिल सकता है। तो ये भी बात सामने आई है कि मोहन मंडावी को भी टिकट मिलेगा और गोमती साय को भी टिकट मिल सकता है। सभी 69 सीटों पर सिंगल नाम तय। तो हमारे साथ वरुण सखाजी जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर हैं हमारे इनपुट के। तो वरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि और क्या क्या बातें सामने आई हैं। कल दिल्ली में बैठक रखी गई थी, तमाम दिग्गज भी शामिल हुए थे। अब तक क्या अपडेट है? दिल्ली में इसे लेकर के दो दिन लगातार बैठक चली है। जब नरेंद्र मोदी यहाँ से चले गए बिलासपुर से, तो शाम को भी एक बैठक हुई थी और कल भी एक डे लॉन्ग बैठक हुई है। अलग अलग जगहों पर हुई है। सीईसी की खास बैठक होती है। भारतीय जनता पार्टी में सीईसी एक अंतिम एक इकाई हुई है जिसमें चर्चा के तुरंत बाद टिकटें जारी करने का अब तक की परंपराएं रही। लेकिन टिकटें अभी इसलिए रोक दी गई है ताकि कल नरेंद्र मोदी जगदलपुर आएंगे, इसके तुरंत बाद इन टिकटों की घोषणा की जाए। 69 नामों पर लगभग सभी पर सिंगल पैनल है और 37 पर जो है चर्चा हो पाई। तो ये संभावनाएं जताई जा रही है जगदलपुर रैली के बाद छत्तीसगढ़ की करीब 28 से 29 सीटों पर नाम आ सकते हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के 10 सांसद, उसमें से एक सांसद को पहले से ही टिकट दिया जा चुका है और 9 सांसद हैं, 9 में से एक को पहले ही दिया जा चुका है। और अब बचे हुए 8 सांसदों में से 4 सांसदों को भी मैदान में उतारा जा सकता है। जैसे कि गोमती साय हैं, जो रायगढ़ की सांसद है, महिला भी है और उनको जो ट्राइब रिजर्व सीट है पत्थलगांव, वहां से उनको प्रपोज किया गया है। अरुण साव को लोरबी से उतारा जा सकता है, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मोहन मंडावी या संतोष पांडे, दोनों में से किसी एक को या दोनों को भी उतारा जा सकता है। अभी सीट का फाइनल। बड़े कुछ नेता हैं, पुराने कुछ नेता हैं, उनको भी यहाँ पर टिकट से वंचित रखा जा सकता है। उसके स्थान पर उनको लोकसभा में जो है उन्हें स्थान दिया जा सकता है। इस लिहाज से देखें तो ये बड़ी खबर है, जिसमें करीब 41 सीटें बचकर रह जाएंगी 3 तारीख के बाद, जिन पर आचार संहिता आने के बाद नई लिस्ट जारी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लिस्ट होगी भारतीय जनता पार्टी, उसमें महिलाओं को तवज्जो देने की कोशिश की जा रही है। तो करीब 28 की अगर लिस्ट आती है तो उसमें 7 से 8 महिलाएं शामिल हुई। तो वरुण जी, आपसे एक और बात मैं जानना चाहूंगी कि जो है महिलाओं के नाम की भी यहाँ पे बात कही जा रही है कि 7 सीटों पर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। तो क्या लगता है सर, कितनी महत्वपूर्ण ये सीटें होंगी और क्या असर इसका दिखेगा? ये अहम है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक नरेशन जो कांग्रेस बना रही है कि महिला जो आरक्षण विधेयक है उसको पारित तो कर दिया, लेकिन 2034 तक ये लागू नहीं हो पाएगा। उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर बताया जा रहा है। तो इस प्रचार से भारतीय जनता पार्टी प्रचार का सामना करने के लिए ये मैसेज दे सकती है कि भले ही जो है महिला शक्ति बंधन का जो है आरक्षण जो है वो 2026 के बाद देश में लागू हो पाएगा, लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी मैसेज देना चाहती है कि हम मोर और लेस
लगभग हमने अपनी पार्टी के अंदर, विद इन पार्टी के अंदर जो हमने ये 5 राज्यों में रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं कि हमने जो महिला आरक्षण का ध्यान दिए रखा गया है और अधिकतम 25 से 30% पे महिलाओं को डालने की कवायद, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो छत्तीसगढ़ में लिस्ट जारी की है 21 लोगों की, जी वरुण जी, तो देखने वाली बात होगी कि किन किन जो है कार्यकर्ताओं के, नेताओं के नाम अब सामने आते हैं, क्योंकि कुछ नेताओं के नाम अभी भी सामने आ चुके हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।